यह है पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल ईवी गुगु जीजी 2023 मॉडल। और इन छोटी इलेक्ट्रिक कार्स में ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वर्थ इट है। मैंने बहुत सारी छोटी ईवीज रिव्यू की हुई हैं, बट ये गाड़ी बड़ी मजे की है क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है। इसको आप ट्रैक्शन ऑन ऑफ करके फेर भी सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे जाके। बट साइज के लिहाज से गाड़ी सबसे छोटी है, ये 2 डोर आती है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन पाकिस्तान में बनता है हॉन्डा वीई ईवी, बट वो गाड़ी 4 डोर है और साइज के लिहाज से मीडिया वगैरह जितनी है। इसके साइज की पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी नहीं आ रही। इंजन वाली गाड़ी आती है टोयोटा की IQ, बट ये ईवी है और एट द सेम टाइम लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत है। मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स में हेडलाइट फ्रंट पर एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहती हैं। इसकी भी DRL एंड टू एंड दी गई है और इसमें चीजें मोस्टली लेटेस्ट ईवी से इंस्पायर्ड हैं। इस तरह से कि जितनी भी अब निसान की नई इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं या BM की आ रही हैं या जो भी गाड़ियां आ रही हैं ईवीज, उनमें लोगोस ग्लो करते हैं। सेम गोस फॉर दिस कार। इसका भी जो ये गूगल का लोगो है ये ग्लो करता है रात में और इसमें फिर DRL भी ये काफी स्लीक सी दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करी है। ओवरऑल इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मोस्टली गाड़ियां वैसे इस प्राइस पॉइंट की काफी सस्ती चीप सी होती हैं, बट इसके केस में हर चीज थोड़ी हाई क्वालिटी लग रही है। इसमें पार्किंग सेंसर भी आते हैं लेकिन सिर्फ बैक पे, फ्रंट में बम्पर बिल्कुल सिंपल सा है। फॉग लैम्प के यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं, बट फॉग लैम्प इसमें आते नहीं है, ना ही यहाँ पे एयर कंडक्ट्स हैं। ये सिर्फ एक लुक के लिए एलिमेंट ऐड किया गया है। हेडलाइट इस गाड़ी में देखने में सिंपल सी है, बट इसमें बाइजोनल प्रोजेक्टर लैंप दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है और इससे लाइट का स्कोप बड़ा प्रॉपर बनता है। अगर आप इसमें लेके HID लगा रहे हैं तो उसकी थ्रो बड़ी प्रॉपर होगी और ऊपर कट भी बनेगा। इसमें भी वही DRL कंटिन्यू की गई है और इसकी विंडस्क्रीन वगैरह भी अच्छी खासी मैसिव दी गई है। ये गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है, लेकिन एक चीज गाड़ी के इशू है और वो है इस गाड़ी के पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इस गाड़ी का सोर्स करना काफी मुश्किल होगा। और अब तक तो आपको लग रहा होगा कि इस गाड़ी में क्या खास है, सब कुछ बेसिक सा ही है। तो खास चीजें शुरू होती है इसके यहाँ बैक पे आके। इस तरह से इस गाड़ी की जो ये चाबी है ये है स्मार्ट एंट्री वाली, ये रिमोट है, इमोबिलाइजर चाबी नहीं है। और यहीं से मैं गाड़ी की डिग्गी को अनलॉक कर सकता हूँ या फिर डिग्गी को अनलॉक करने के लिए इसमें सॉफ्ट बटन दिया गया है। कोई लैच नहीं है इसको आप खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक बटन है जैसा कि महंगी गाड़ी में आता है और डिग्गी इसकी इस तरह से ओपन होती है लाइक दिस। फिर इसमें ट्रंक कैपेसिटी ना होने के बराबर है, लेकिन है ये ट्रंक काफी डीप, तो यहाँ पे सामान नीचे की तरफ रख सकते हैं काफी सारा। और इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्रेड के साथ हैं, इनको भी आप फोल्ड करके इस तरह से ट्रंक कैपेसिटी को बहुत सारा स्पेशियस बना सकते हैं, या फिर आप इनको अनफोल्ड करके बैक पे 2 लोग बिठा सकते हैं इस तरह से। फिर इसमें डिग्गी का जो हुड है ये काफी छोटा सा है, लेकिन इसमें फीचर्स पूरे हैं। टूल किट वगैरह भी इसमें दी गई है, लेकिन यहाँ पे इसका एक फिजिकल रिलीज दिया गया है डिग्गी को खोलने के लिए। डिग्गी इसकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है और गाड़ी की बैटरी अगर डेड हो जाए तो फिर ओपन नहीं होगा, लेकिन अभी वाला प्लग खोल के यहाँ से आप इसको मैनुअली भी खोल सकते हैं इस तरह से। तो ये एक फिट चीज है और कंपनी ने हर चीज के बारे में सोचा है। फिर इसमें जो बैक पे बम्पर है ये भी अच्छा खासा बड़ा है और इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ये सेंसर्स आपको गाड़ी के अंदर इंडिकेट करते हैं कि बैक पे कितनी स्पेस रह गई है। फिर इसमें रेयर फॉग भी आती है और इसका रिवर्स ये रहा। तो ये गाड़ी कहने को इतनी छोटी और सस्ती है, पर स्टिल इसमें फीचर्स पूरे हैं। फिर इसमें टेल लाइट्स भी है, लुक्स के लिहाज से डिसेंट है ये हेलोजन वाली ही, इंडिकेटर भी यहीं पे दिया गया है और साइड पे इसकी जो हाउसिंग है ये गाड़ी के साइड तक कंटिन्यू कर रही है। फिर पिलर इसमें ये ब्लैक दिए गए हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। बैक पे इसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी ऑब्वियसली ईवी है और साइड प्रोफाइल इसकी काफी छोटी और क्यूट सी है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी एंड बॉक्स वगैरह जितनी ऊंची है, लेकिन लंबाई के लिहाज से ये गाड़ी काफी छोटी है ये 2 डोर और इसमें जो दोनों डोर्स हैं ये काफी मैसिव हैं क्योंकि यहीं से आप इसकी रेयर सीट्स में भी एंटर होंगे। फ्रंट पे भी इसका बैठना निकलना काफी आसान है, डोर भी इसके काफी मैसिव हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और इसका ये बैक पे अच्छा खासा बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि रेयर पैसेंजर्स के लिए है। फिर ये गाड़ी क्योंकि हाइट में इतनी ऊंची है तो कंपनी ने इसको एज एन SUV ब्रांड किया है और इसमें ये प्रॉपर रूफ रेल्स दी गई है SUVs की तरह। यहाँ पे ये हुक्स दिए गए हैं जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख के बांध सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं है, ये है प्लास्टिक की और इनको अगर आप हिलाएं तो इसकी आवाज़ से लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं पकड़ पाएंगी। छोटा मोटा सामान आप बांध सकते हैं छत पे। फिर ऊपर इसमें एरियल एंटीना दिया गया है, विंडोज में ट्रांसपेरेंट आती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी बस ठीक है। पाकिस्तान में शायद आपको थोड़ा तंग करे क्योंकि इसमें रिम 13 इंचेस के आते हैं ये अलॉय व्हील्स बट 13 इंचेस के, तो अगर आप इनको लेकर थोड़ा सा बड़ा कर दें तो इस गाड़ी की हाइट बेहतर हो जाएगी, लेकिन शायद थोड़ी सी रेंज कम हो जाए। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की तो ये इसका बिल्कुल टू द पॉइंट है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ये इंटीरियर अच्छा है। एक तो इस गाड़ी में जो कलर टोन है ये भी डिसेंट सी है। इसी कैटेगरी में जो गाड़ियाँ आती हैं हॉन्डा वगैरह उनमें भी यही कलर टोन फॉलो की गई होती है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और ग्रे की। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। और इंटीरियर का जो ओवरऑल लेआउट है ये भी मेरे ख्याल से खूबसूरत है। मोस्टली नई कार्स की तरह इसमें मल्टीमीडिया पैनल ये फ्लोटिंग में दिया गया है और इसमें ब्लूटूथ ऑक्स ये वाली चीजें आती हैं। आप इसमें USB लगा के वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा ये टच है भी रिस्पॉन्सिव। वाईफाई से पेयर करके आप इसकी अपडेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला जो पैनल है इसका ये सारा ही चीप प्लास्टिक का है, लेकिन इस कैटेगरी में आता ही ऐसा है तो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसके डैशबोर्ड को थोड़ा लग्जरियस बना रही हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। सेम कलर कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है इसके डोर्स में भी और इसके डोर्स में और एयर वेंट्स में जो ये ब्रॉन्ज वाला पैटर्न दिया गया है ये भी अब आजकल मोस्टली नई गाड़ी में आने लग गया है। अगर आप BMW की नई कार देखें इलेक्ट्रिक तो उनमें आपको जगह जगह इस तरह का गोल्डन देखने को मिलेगा। दिस कार इज नो डिफरेंट। ये मैट वाला गोल्डन वहीं से इंस्पायर होकर दिया गया है। फिर इसके जो डोर्स हैं ये है अच्छे खासे मैसिव क्योंकि यहीं से आप इसकी रेयर सीट भी एक्सेस करेंगे और इसके आर्मरेस्ट वगैरह भी लेदर में दिए गए हैं। स्पीकर की गाड़ी 2 ही ऑफर करती है फ्रंट डोर्स में और बाकी जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये भी इसकी पूरी ही लेदर स्टेच्ड है।
है भी ये काफी कंफर्टेबल और चौड़ी भी है। यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और फोल्ड करके बैक सीट पे एंटर हो सकता हूँ, वो मैं आगे होकर दिखाऊंगा अभी। बाकी जहाँ तक बात है डैशबोर्ड के फीचर्स की, तो ये गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर करती है और ये भी ऑटोमेटिक है। अगेन ये मेरे खास एक बड़ी फिट चीज है और यूजुअली कम ही गाड़ियों में आता है। फिर इसका जो ये गियर पैनल है ये काफी हद तक पोर्शे टाइकन से इंस्पायर्ड है। टाइकन में सेम इसी जगह पे गियर सेक्टर दिया गया होता है और वो गियर में स्विच भी इसी तरह से होती है। नीचे करेंगे तो ड्राइव, ऊपर करेंगे तो रिवर्स, और एट अ टाइम ये एक ही गियर शिफ्ट करती है। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये डायरेक्ट रिवर्स में नहीं जाएगी, पहले न्यूट्रल में होगी और दोबारा ऊपर करूंगा तो फिर रिवर्स में जाएगी। अगर मैं डी पे करने के बाद इसको दोबारा नीचे करूं तो फिर ये स्पोर्ट्स में हो जाती है। यस, इतनी छोटी सी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड भी ऑफर करती है। और अगर मैं ट्रैक्शन ऑफ करता हूं तो फिर इस पे आप प्रॉपर टेल भी कर सकते हैं। ये कार पे रिवर्स कैमरा भी ऑफर करती है जो क्वालिटी के लिहाज से डिसेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें ये वाला एरिया ब्लैंक है, अगर आप मेरे ख्याल से और कैमरास ऐड करें तो शायद ये सपोर्ट कर ले। फिर नीचे यहाँ पे ये नेट वगैरह दिया गया है जहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। सेंटर से ये पूरी गाड़ी ओपन है तो यहीं से बैठ के लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ। और उससे पीछे वाला पैनल जो है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें यहाँ पे इसकी विंडोज कंट्रोल दिए गए हैं। विंडोज में पावर्ड है और यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया जहाँ से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। यस, 30 लाख के अंदर अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाली कार मिल रही है जिसमें ऑटो होल्ड भी है। अगेन ऑटो होल्ड बहुत सारी गाड़ियां ऑफर नहीं करती, काफी गाड़ियों में ये तो आता है लेकिन ये वाला फीचर नहीं आता। बाकी चार्जर इसमें यहाँ के अलावा एक डैशबोर्ड में यहाँ पे भी आता है और इसके पीछे पर यहाँ पे सारा स्टोरेज कंपार्टमेंट वाला एरिया है। सेंटर कंसोल इस कैटेगरी की गाड़ियां ऑफर ही नहीं करती। रूफ इसमें है तो स्पेस के लिहाज से अच्छी खासी बड़ी, बट फीचर्स यहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट है। सिर्फ यहाँ पे केबल लाइट दी गई है, कोई सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं आते। स्टीयरिंग व्हील इसमें बॉटम कट आता है भी ये मल्टीमीडिया वाला, और इसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मीटर इस गाड़ी का पूरी स्क्रीन है और यहीं से आप गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं और फीचर छोटे मोटे यूज कर सकते हैं। ये मेरे खास एक मजे की चीज है और यूजुअली यहाँ पे कोई खास फीचर्स नहीं आते, बट इसके केस में यहाँ से आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक्शन वगैरह भी इसका यहीं से ऑफ होता है। फिर ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। ये भी वैसे यूजुअली इस कैटेगरी की टॉप ऑफ लाइन गाड़ियों में आता होता है, बट इसमें भी दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स हैं। अब इसकी हेडलाइट के लेवल को रेस लोअर कर सकते हैं, साइड मिरर को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और इसका पुश स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही पोजीशन थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है लेकिन MG-U9 में भी यहीं पे आता है। गाड़ी को भी आप इस तरह से ऑन करेंगे। फिर इसके अलावा हेडलाइट वगैरह इसमें नॉर्मल सी हैं। स्विचेस जो हैं इसके ये वाइट दिए गए हैं और ये अगर मेरे ख्याल से ब्लैक होता तो बेहतर था क्योंकि इन पे आपका हाथ रोज लगता है और ये मैले बड़े जल्दी होते हैं। बाकी डोर इसका ये वाला बिल्कुल प्लेन सा है। विंडोज के कंट्रोलर्स के सेंटर में आते हैं पुरानी मर्सिडीज वगैरह की तरह। इसके रेयर सीट को आप फ्रंट से एक्सेस करेंगे। एंटर होने का तरीका यह है कि आप सीट को पहले आगे करेंगे और अगर आप इसको पूरा पीछे करें तो यहाँ पे लेग रूम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसको मैं आगे स्लाइड कर भी लूँ तब भी यहाँ पे बंदा इजीली बैठ सकता है और पीछे लेग रूम काफी बन गया है। बैठने का तरीका यह है कि आप इस सीट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप इजीली अब एंटर हो सकते हैं इस तरह से, और फिर जहाँ पे भी चाहूँ मैं सीट को अनफोल्ड करके रोक सकता हूँ इस तरह से। और अभी मेरे पास बैक पे सफिशिएंट लेग रूम है, मैं इजीली यहाँ पे बैठ के छोटी मोटी जर्नीज कर सकता हूँ। हेडरूम का भी इसमें इशू नहीं है, लेग रूम का भी नहीं है और यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो वो फंस जाएंगे या 3 बच्चे बैठ सकते हैं, बट 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। सीट बेल्ट यहाँ प्रॉपर दी गई हैं, ग्रैब हैंडल्स भी आते हैं और इसमें छोटे छोटे हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। फिर इन्हीं बेंचेस को फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। फिर टायर साइज है इसमें 145, 60 और 13। रिम इसमें 13 इंच का है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। ये चीज इस साइज की गाड़ी में आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलती। जितनी मोस्टली गाड़ियां होती हैं इस साइज की या इससे बड़े साइज की भी, या अगर आप विड्स वगैरह देख लें उनकी बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, यारिस देख लें, सिटी देख लें, उनमें भी बैक पे ड्रम ब्रेक्स होती हैं। बट इस कार के केस में बैक पे प्रॉपर डिस्क ब्रेक दी गई है और इसकी वजह है क्योंकि इसमें जो हैंड ब्रेक है ये इलेक्ट्रॉनिक आती है जो कि ऑब्वियसली इसी के साथ काम कर सकती है। फिर इसमें ABS भी आता है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है और इसके बारे में सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये गाड़ी है रेयर व्हील। अगर आप इसको फ्लोर करते हैं तो ये गाड़ी बैक से टेल भी करती है। इस कैटेगरी में ये चीज आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेगी। अंडर इस गाड़ी के कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली ही है। सिर्फ यहाँ पे इसकी 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है और इसके अलावा नीचे इसकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इसमें आई एम नॉट श्योर कि इंजन वाली गाड़ी आती है या नहीं, बट यहाँ पे जितना एरिया दिया गया है इंजन भी मेरे ख्याल से फिट नहीं हो सकता। ये ABS ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है और जहाँ तक बात है इसकी इलेक्ट्रिकल स्टैट्स की तो इसमें बैटरी पैक आता है 16.8 किलोवाट का, जो कि अगेन इतनी छोटी सी गाड़ी के हिसाब से छोटा सा ही है। ये गाड़ी आपको एक फुल चार्ज में 220 की रेंज दे सकती है जो कंपनी क्लेम करती है 220, लेकिन ऑन एवरेज ये गाड़ी आपको ऑन रोड तकरीबन 180 या 190 की रेंज देगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। चार्ज ये गाड़ी होती है ओवरनाइट, यानी कि 5 से 6 घंटे में। अगर आप इसको सुपरफास्ट चार्जर पर चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी हार्डली 20-25 मिनट लेगी। और जहाँ तक बात है पार्ट्स की, तो ईवी में कोई खास पार्ट्स डलते नहीं है, ना ही इसका ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल, ना ही इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होता है, ना ही इसमें कोई और बुश वगैरह डलते होते हैं इंजन के जिस पर मेंटेनेंस होती है। तो ये अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से काफी अच्छी है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, 35,000 किलोमीटर ड्रिवन है और कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसकी डिमांड है 28 लाख रुपए। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, सैगो मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सैगो मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। और हमारी एक और ब्रांच भी है इसके अलावा रावलपिंडी मरी रोड पे। आपने गाड़ी जहाँ भी देखनी हो अवेलेबल हो सकती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।